नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। तो इस वक्त हमारे साथ हैं बेगूसराय से लोजपा नेता संजय यादव। तो जिस तरह से मुकाबला है बेगूसराय में, एक तरफ जो कहा जा रहा है कि दूसरी बार नहीं बनने दूंगा, विपक्ष जो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह के खिलाफ गरज रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपार बहुमत से फिर से गिरिराज ही आएंगे। तो ऐसे में क्या कुछ होना है, हम लोजपा जो नेता हैं संजय यादव जी से पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा। अब तो एकदम खत्म हो चुका है मामला, सारा चीज नहीं, मामला खत्म हो गया है। तो मतदान ही होना है। हाँ, अब मतदान होना है। तो डेमोक्रेसी में जिसकी जमानत भी जब्त होता है वो बोलता है कि हम अपार बहुमत से जीत रहे हैं और हम रिजल्ट के बाद हनीमून पर गोवा जाएंगे। तो लोकतंत्र में 15(4) फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपनी बात को रखने का अधिकार हर नागरिक को और हर वोटर को है। और यहाँ सीधी सी लड़ाई है। हिंदुस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनको 4 जून को भारत में मतलब भारत की जनता उनको मैंडेट देगी। और भारत की जनता मैंडेट इसलिए देगा कि मैं पहले भी बोला था कि आज तक हिंदुस्तान में जितना भी प्राइम मिनिस्टर बना, और जब प्राइम मिनिस्टर कोई विदेश जाता था तो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के उस समय के प्रधानमंत्री को पीठ थपथपाते थे, कभी कभी मुक्का भी चला देते थे। लेकिन जब से हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं, जब भी ये विदेश दौरे पर जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाता है। तो यह भारत की विश्व में प्रचंड डंका का रोजी रोटी कैसे होगा। हिंदुस्तान में पर महीना लोग रोजी रोटी खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ का वादा था पर ईयर देने का, वो सब का क्या हुआ, हिसाब मांग रही है जनता। अच्छा देखिए, एक फिल्म था जिसमें गाना था, तुझे चांद कहूँ उसमें भी दाग है, तुझे सूरज कहूँ उसमें भी आग है, तुझे क्या कहूँ मुझे तुझसे मोहब्बत है। आज हिंदुस्तान ये सब जो कहानी आप रच रहे हैं, ये कहानी से 2 करोड़ की नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना। मैं आपको एक बात बताता हूं। 1 साल 2 करोड़ का जो नौकरी का वादा था, अभी इतने साल में कितने हुए, उसका कुछ हिसाब किताब देना चाहिए ना। जब आपको गद्दी मिलेगा शासन करने का, जब आप देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाइएगा, तो भारत का प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत में स्वरोजगार, भारत खुद से स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट इंडिया के तहत जितने भी बेरोजगार लोग हैं, केंद्र सरकार की कई एक योजनाएं हैं, मुद्रा लोन योजना है, मुद्रा बैंक योजना है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, पूरे एक मुद्दा बन गया है, नौकरी 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 रोजगार। अरे भाई, ये डिजिटल इंडिया है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में आपका भारत विश्व में आर्थिक दृष्टिकोण से कभी भी भारत का चर्चा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप ही ने तो कहा था ना कि हम 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे। कोई कहने तो आपको नहीं गया कि आप कहिए। आप उसी समय कहते कि हम सिर्फ रोजगार पे काम करेंगे, नौकरी पे काम नहीं करेंगे, तब आपसे हिसाब नहीं मांगा जाता। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी आप पे वार कर रहे हैं कि मैंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, वो भी गांधी मैदान में हमने सब नियुक्ति पत्र बांटे, ये सारी दुनिया देखी, सब लोग देखा भी। अब वो विषय अलग है कि क्रेडिट किसको जाए, नीतीश जी को जाए या इनको जाए। अच्छा, ये आप लोग फंसा रहे हैं इसमें। गए विसल का एक सिद्धांत था, एक झूठ को इतना बोलो कि सत शर्मा जाए। और झूठ नहीं, एक मिनट, इसमें झूठ कहाँ है? उस समय मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। ठीक है। और जो भी नौकरी दिया गया लिया गया, उसका हेड कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है। आप सरकार में थे और वो मतलब नौकरी दी गई तो वो तो नीतीश कुमार दिए थे, आप मुख्यमंत्री थे ना। लेकिन इस बात को तेजस्वी रख भी रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री था तो हमने ये काम मुख्यमंत्री से करा लिया, जबकि वही जब मैं विपक्ष में था तो वो सदन में कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, इतनी नौकरी के लिए बाप देगा, ये सारा शब्द निकला था। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव 17 महीने में अगर काम करा लिया नीतीश कुमार से, तो ये भी तो एक क्रेडिट की बात है। दावा करना और दावा को
प्रमाण के तौर पर प्रमाणित होना, दोनों दो विषय है, दोनों दो सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। और ये जो मेजर सवाल है, उस सवाल के लिए मैं कहीं से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जनता सवाल करती है, आप लोग उस पार्टी से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लीडर हैं, संजय यादव के नाम से जाने जाते हैं, लोजपा से हैं। आपने इसलिए आपसे सवाल किए कि इस सवाल का अगर आपसे जनता जवाब मांगेगी तो क्या देंगे। चलिए, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अच्छी बात है, आप हैं भी नहीं, सरकार उसका जवाब देगी या संबंधित लोग जवाब। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में या और भी अन्य राज्यों में, खासकर बिहार की मैं बात करूं, जात पात के ऊपर उठ के कोई वोट करता है या जात पात का समीकरण ही देखा जाता है? नहीं, बिहार में कास्टिज्म इक्वेशन है, लेकिन देश में एक पर्सनैलिटी कल्ट होता है, व्यक्तित्व के नाम पर 15% वोट होता है बिग लीडर पर। तो हिंदुस्तान में अभी प्रधानमंत्री जी बिग लीडर है, उनका अपना क्रेडिबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है। तो जो जिसको बोलते हैं कि 15% चुप वोट होता है, साइलेंट वोट होता है, वह लीडर का वोट होता है। तो हिंदुस्तान में अकेला चेहरा नरेंद्र मोदी है, जिसके नाम पर तो यादव जी हैं, आपका इलाका साहेबपुर कमाल है जी, वोट करेंगे? यादव कर रहा वोट 30 से 35% देंगे। यहाँ कास्टिज्म इक्वेशन है और मैं भी यादव हूँ, और जितना आरजेडी के लोग यादव एमएलए एमपी है, पूरे राजन में मेरे बराबरी का कोई एमएलए नहीं होगा। हम हिंदुस्तान के संविधान को जानता हूँ, मैं भी पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी सेटअप को जानते हैं, मैं भी असेंबली के सेटअप को जानता हूँ। आपके विपक्ष कहते हैं कि आप काम की बात नहीं करती है भाजपा या उसके गठबंधन के लोग। बात क्या करेंगे हिंदू की, मुस्लिम की, बात क्या करेंगे पाकिस्तान की, बात क्या करेंगे तो और अन्य चीज़ों की। इसका जो जवाब है आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है। आप मुंगेर गंगा पुल देख रहे हैं, ठीक है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या इसको आप डेवलपमेंट से नहीं जोड़ेंगे? 20,000 करोड़ का रुपया प्रधानमंत्री जी चुनाव का जब डंका भी नहीं बजा था तो बेगूसराय में सबसे पहले आए, फर्टिलाइजर में। आपका कहना है कि ये सब हम लोग नहीं करते? हाँ। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा देखिए, ये कुछ चीजें ऐसा है, मंदिर का नारा लगाते हैं, मंदिर का नारा अगर लगाते हैं, अपराध क्या है? हिंदुस्तान मुनियों का देश वोट लेने के लिए जो करते हैं, युद्ध में, प्यार में और राजनीति में कुछ भी करेंगे? न, कुछ भी नहीं करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर, लोकतंत्र की मर्यादा के तहत अगर हम कुछ कर रहे हैं जो जनता के लिए है, जनता मेरे साथ है, तो राइट, दैट इज राइट। संजय यादव जी हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, भागलपुर से इनकी पढ़ाई हुई है और राजनीति में बहुत दिलचस्प रखते हैं, और ये दिल्ली से भी रहना इनका होता है। तो ऐसे में बिहार आए हैं, खासकर बेगूसराय आए हैं, और चुनावी मैदान में इन्होंने जो जनता के बीच जाके अपना बिगुल फूंका है, गिरिराज सिंह के लिए काम कर रहे हैं और कह रहे हैं खम ठोक के कि कितना से जीतेंगे, जरा बता दीजिए। जितना वोट से गिरिराज सिंह पिछले बार जीते 5,25,000 से जीते, 4 लाख से जीते, 4 लाख और बढ़ा दिए। देखिए, राजनीति में जब कोई आदमी ऑन द कैमरा बोलता है, ऑन द स्टॉप बोलता है, नहीं बढ़ा के नहीं, इसको बोलते हैं बोलने के क्रम में ग्रामेटिकली आगे पीछे हो जाता है। लेकिन 4,25,000 से जीते थे, उससे अधिक वोट से जीतेंगे, उससे कम वोट से नहीं जीतेंगे। और नरेंद्र मोदी का वोट जो है साइलेंट वोट है, वो वोट करता है सिर्फ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या बोले सर? नहीं, ठीक है। एक बात और हम चलते चलते ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष आपके पर हमला कर रहा, सम्राट चौधरी आए, आज वो बोले कि यहाँ जो भी जनता है उसके लिए खाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, हम मतलब स्वास्थ्य के लिए वो सारी चीज़ें वो कन्विंस कर रहे हैं। 10 लाख फिर बोल के गए हैं कि नौकरी भी देंगे, तब हम विधानसभा के लिए आएंगे चुनाव में, हम घर भी वाला चीज़ लिस्ट बना रहे हैं, वो भी देंगे, सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है 1-2 करोड़ वाला वादा नहीं पूरा, फिर ये सारी वादे जो 10 लाख और ये वाला वादा तो हो जाएगा क्या? आपने अभी मुझसे जितना भी सवाल किए, ये सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में
इस बार जो मैनिफेस्टो आया है प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 करोड़ 3 करोड़ आवास योजना के तहत बनेगा। और कोई भी पंचायत हिंदुस्तान में नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है। घर मिलेगा, ये सबको पता है। राज्य के कैंपेन में संजय यादव दिल्ली से आके बेगूसराय में साहेबपुर कमाल में, क्योंकि साहेबपुर कमाल के रहने वाले हैं, तो साहेबपुर कमाल आके काम किए हैं। लेकिन इनका दिल्ली में भी बड़ा एजुकेशन का काम चलता है, समाज सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। किसी भी कोई भी अगर इनके दरवाजे पे आता है तो उसकी सेवा में जरूर खड़े हो जाते हैं। ऐसे स्वभाव के संजय यादव मोदी का झंडा उठा के, चिराग पासवान का झंडा उठा के काम कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस का झंडा उठा के चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, तो यहाँ भी आप बड़ा भेद है। चलिए, पशुपति पारस का झंडा उठा के काम कर रहे हैं। तो अब रिजल्ट जब आएगा 4 तारीख को, 4 जून को, तब फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। वहाँ